अंटार्कटिका की रहस्यमयी ज्वालामुखी और झीलें, माउंट एरेबस और डीप लेक की अनसुनी कहानियां। स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में कई ज्वालामुखी है? हाँ, आपने सही सुना। अंटार्कटिका में अलग अलग जगहों पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इनमें से रॉस आइलैंड पर 4 ज्वालामुखी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ माउंट एरेबस सक्रिय है। माउंट एरेबस की ज्वालामुखीय गतिविधि पिछले 30 सालों में बढ़ी है और ये थोड़ा डरावना भी है। इस ज्वालामुखी में तरल मैग्मा और प्राचीन लावा झीलें हैं जो लगभग 13 लाख साल से उबल रही है। यह दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है और अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 12,448 फीट है। अब माउंट एरेबस की दूरदराज स्थिति और खतरनाक मौसम के कारण वैज्ञानिक इस जगह पर आसानी से नहीं जा सकते। लेकिन 2013 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस ज्वालामुखी पर चढ़ाई की। उन्होंने बर्फ, चट्टानों और ग्लेशियरों के बीच से होते हुए चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, जहां उन्होंने ज्वालामुखी की गर्मी में जीवित रहने वाले जीवों की खोज की। उन्होंने वहां कुछ बर्फीली गुफाएं भी खोजी, जिनमें मिट्टी में रहने वाले अद्वितीय माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले। यह माना जाता है कि ये अतिविशिष्ट जीव दुनिया में सबसे अनोखे हैं। अब इस ज्वालामुखी की एक और अजीब विशेषता है, ये हर दिन अंटार्कटिका की बर्फ पर सोने के कण फैलाता है। माउंट एरेबस प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम सोना निकालता है, जिसका वर्तमान मूल्य लगभग $6,000 होता है। नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने बताया कि इस मूल्यवान धातु की धूल माउंट एरेबस से 1000 किलोमीटर दूर तक पाई गई है। अब बात करते हैं डीप लेक की, जो पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित है और वर्षों से वैज्ञानिकों को आकर्षित करती आ रही है। ये झील समुद्र तल से 55 मीटर नीचे है और जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ती है, इसका पानी और ज्यादा खारा होता जाता है। इसकी खारापन डेड सी के समान है और यह समुद्र से 10 गुना ज्यादा खारा है, जबकि इसकी गहराई में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। डीप लेक लगभग निर्जन है, लेकिन इसकी अद्वितीय पारिस्थितिकी व्यवस्था बेहद उल्लेखनीय है। वैज्ञानिकों ने इस झील में 4 माइक्रो प्रजातियां पाई हैं, जबकि बाकी अधिकांश जानवरों के लिए यह झील खतरनाक है। कुछ पेंगुइन यहां तैरते दिखे हैं, लेकिन झील का पानी समुद्र से काफी ठंडा होने के कारण वे आसानी से मर सकते हैं। अंटार्कटिका में और भी कई भूमिगत झीलें हैं। 1970 में पहली बार इनका पता रडार के माध्यम से लगाया गया और अनुमान लगाया जाता है कि बर्फ की 3 किलोमीटर मोटी परत के नीचे लगभग 400 झीलें हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये झीलें तब बनी थी जब अंटार्कटिका प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना से अलग हुआ था। ये झीलें इसलिए नहीं जमती क्योंकि बर्फ की चादर के भार के कारण उन पर दबाव होता है। इनमें से वॉस्टॉक झील, जिसे 1990 के दशक में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था, अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सबग्लेशियल झील है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, जो 3.5 किलोमीटर बर्फ के नीचे स्थित है। वैज्ञानिकों ने इस झील की बर्फ में गहरे छेद किए और झील के पानी के नमूने निकाले, जिसमें पानी का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस पाया गया, जबकि यह झील लगभग 2 करोड़ साल पहले से बर्फ से ढकी हुई है। 2014 में वैज्ञानिकों ने लेक विलांस में बड़ी सफलता हासिल की, जहां उन्होंने लगभग 1 किलोमीटर बर्फ की चादर के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक विविध और सक्रिय पारिस्थितिकी पाई। ये अविश्वसनीय जीव, जो लाखों वर्षों से ताजी हवा और धूप नहीं देखे हैं, मीथेन और अमोनियम का उपयोग करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और बढ़ते हैं। धरती के सबसे अनदेखे स्थानों में से एक है ये बर्फ की मोटी परत के 350 से 2000 फीट नीचे का इलाका, जहां पहुंचना इंसानों के लिए लगभग असंभव है। लेकिन जनवरी 2020 में एक टीम ने इसे खोजने का साहस किया। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अंटार्कटिका के ये ज्वालामुखी और झीलें हमें दिखाते हैं कि हमारी पृथ्वी के सबसे दूरदराज और कठिन स्थानों पर भी कितने अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Here's the Hindi script for your YouTube video based on the provided content. Title: अंटार्कटिका की रहस्यमय ज्वालामुखी और झीलें, माउंट एरेबस और डीप लेक की अनसुनी कहानियां। स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में कई ज्वालामुखी है? हाँ, आपने सही सुना। अंटार्कटिका में अलग अलग जगहों पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इनमें से रॉस आइलैंड पर 4 ज्वालामुखी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ माउंट एरेबस सक्रिय है। माउंट एरेबस की ज्वालामुखी गतिविधि पिछले 30 सालों में बढ़ी है और यह थोड़ा डरावना भी है। इस ज्वालामुखी में तरल मैग्मा और प्राचीन लावा झीलें हैं, जो लगभग 13 लाख साल से उबल रही है। यह दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है और अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 12,448 फीट है। अब माउंट एरेबस की दूरदराज स्थिति और खतरनाक मौसम के कारण वैज्ञानिक इस जगह पर आसानी से नहीं जा सकते। लेकिन 2013 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस ज्वालामुखी पर चढ़ाई की। उन्होंने बर्फ, चट्टानों और ग्लेशियरों के बीच से होते हुए चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, जहां उन्होंने ज्वालामुखी की गर्मी में